कर रहे हैं डिस्कशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एंड पढ़ेंगे ESO 16 के बारे में, सोसाइटी के बारे में जानेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2019 का पेपर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया ESO 916। तो देखिए हमने क्या करा है, सेक्शन 1 के 1 और 2 दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका है। आपने नहीं देखी वीडियो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन को, जो कि है एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ एथनिसिटी एज अ बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। हिंदी वालों के लिए अभी हिंदी में भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ से अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 3, और समझाऊंगी तो मैं हिंदी में ही, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एथनिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, पता होना चाहिए एथनिसिटी क्या है, कहाँ से ये वर्ड एथनिक आया है। तो थोड़ा देखते हैं, समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप आराम से समझ जाएंगे और अच्छे नंबर ले पाएंगे। The word ethnic has a long history. It is derived from the Greek word ethnos, meaning nation, which is not depicted as a political entity, but as a unit of persons with common blood or descent. देखिए, ये जो वर्ड है ना ethnic, इसकी अपनी एक बहुत पुराना इतिहास रहा है ना, सदियों से ये शब्द चलता आ रहा है, और इस वर्ड को हमने बनाया है ग्रीक वर्ड से ethnos, जिसका मीनिंग होता है नेशन। लेकिन वो कैसा नेशन है जो जिसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, बट समानता है लोगों में। अब वो समानता हो सकती है कि उनके पूर्वज एक थे, उनका जो खून है वो एक है, या डिफरेंट बहुत सारी चीजें हो सकती है, उनके रंग रूप एक हो सकते हैं, उनका कल्चर एक हो सकता है। तो इस तरह के ग्रुप के लोगों को हम लोग एथनिक बोलते हैं, और बोलते हैं कि ये सेम एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बंदी आए वुमेन 1990 में, इन्होंने यूज किया फ्रेंच वर्जन एथनिक्स का। ठीक है, अब फ्रांस की जो भाषा है, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहते हैं हम लोग, तो वहाँ की भाषा भी अलग है, तो वहां पर एथनिक्स को हम एथनी लिख रहे हैं, और इन्होंने डिफाइन किया है एथनिक्स को एज अ पीपल कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन हिस्ट्री, ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड लाइफस्टाइल। वुमेन का कहना है कि जो लोग मतलब एक ही एथनिसिटी के वो लोग होते हैं जिनकी कॉमन हिस्ट्री हो, उनके क्या हो, कस्टम्स हो, है ना, फेस्टिवल्स हो, लाइफस्टाइल हो, रहन सहन का ढंग हो, भाषा हो, तो ये सारे कल्चर जिनके सेम होते हैं ना, अ ग्रुप ऑफ पीपल के, हम कह सकते हैं कि वो सेम एथनिसिटी को बिलोंग कर सकते हैं। ऐसा किसने बताया? वुमेन ने बताया था 1990 में। आप इसको प्रोनाउंसिएशन कुछ भी करें, बट स्पेलिंग सही लिख के आए और ईयर भी मेंशन करें। अब वेरियस टाइप ऑफ एथनिक ग्रुप्स होते हैं। अब एथनिक आप समझ चुके हैं क्या है, किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसी बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना गुजराती, राजस्थानी, वो तो बिहारी है, अरे वो तो बंगाली है। तो ये हमने क्या किया है, एथनिक ग्रुप्स बना दिए हैं, है ना, वो तो सिंधी है, तो ये एक हमने एथनिक ग्रुप्स बना दिए। और जो एथनिक ग्रुप्स हैं, ये हमने अभी पहले पढ़ा ना कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज में नहीं होते हैं, क्योंकि सिंधी आपने देखा हो कम्युनिटी इंडिया में भी होती है एंड पाकिस्तान में भी है। पॉल ब्रास, इनके बारे में आपको जरूर जरूर लिखना है, अगर एथनिसिटी के बारे में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो पॉल ब्रास का मेंशन जरूर करें। 1991 में इन्होंने बताया है कि 3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं एथनिक ग्रुप्स को। ठीक है, अब वो 3 तरीके हैं, हाईलाइट कर दिए मैंने ये तीनों, और आपको ये लिख के आने हैं, अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसी तरीके से लिख के आइएगा। पहला है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स, दूसरा है बाय रेफरेंस टू सब्जेक्टिव फीलिंग्स, और तीसरा है इन रिलेशन टू बिहेवियर। अब एक एक करके हम इनको समझ जाएंगे। पहले मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर और दोबारा रिपीट कर दूंगी। तो पहला जो है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स, इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव में वो चीजें आ जाएंगी जिन्हें हम देख सकते
और देख के बता सकते हैं कि भाई ये दो व्यक्ति सेम है, ये इससे अलग लग रहा है। जैसे कि जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो काफी सिमिलर दिखते हैं, हम नॉर्थ इंडियन लोगों से थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। या फिर आपने देखा होगा जो चाइनीज लोग हैं वो हमारे जैसे नहीं दिखते हैं, तो देख के ही पता लग रहा है ना कि हमारे जैसे नहीं है, कुछ अलग टाइप के हैं, तो वो एक एथनिक ग्रुप हो गया। मैंने चाइनीज बताने के लिए एग्जाम्पल दे दिया, अदरवाइज हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग हैं, तिब्बत के कुछ लोग हैं, तो ये लोग थोड़े एक एथनिसिटी के हैं, दिखते हैं लगभग एक जैसे। सेकेंड पॉइंट है बाय रेफरेंस टू सब्जेक्टिव फीलिंग्स। अब यहाँ पर फीलिंग्स की बात है, जहाँ पर फीलिंग्स लोगों की सेम हो और वो फीलिंग्स लोगों को कनेक्ट करती हो उस तरीके से। जैसे हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयाली, यूपी के लोग, बिहारी हैं, बंगाली हैं, लेकिन सब इंडियंस हैं। हमारे अंदर फीलिंग है कि हम एक इंडियन हैं, ठीक है। वो होता है ना कि बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके फेस्टिवल्स अलग हैं, कपड़े अलग है, रहन सहन का ढंग अलग है, बोली अलग है, लेकिन उनका भाव एक है कि हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, वी आर इंडियंस एंड हम प्राउड करते हैं कि हम इंडियंस हैं। तो ये जो उनकी फीलिंग है ना, वी फीलिंग कि हम एक हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कितनी अलग अलग तरह के लोग हैं लेकिन फिर भी उनमें एक एकता है। तो इसी चीज को हम सब्जेक्टिव फीलिंग्स कहते हैं और ये एक एथनिक ग्रुप बना देते हैं, जैसे कि हम इंडियंस एक एथनिक ग्रुप है। ओके, थर्ड है इन रिलेशन टू बिहेवियर। अब ये जो बिहेवियर वाली बात है ना, ये कोई थर्ड पार्टी आपको लिए बोल रही है, जैसे कि आपके बिहेवियर के ऊपर बता रही है कि कौन सा व्यक्ति किस टाइप के ग्रुप में आएगा। अब मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अब जो लिखा था आपकी बुक में जो इग्नू से प्रोवाइड होती है उसको भी पढ़ लेते हैं। The first definition implies that there are some distinguished objective cultural features that separate one group from the other। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहला पॉइंट है ना ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें हम वो चीजों को रखते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे लैंग्वेज, अब आप बोलोगे लैंग्वेज कैसे दिखती है, अरे भाई कोई बोलेगा तो तुम उसे समझ पाओगे ना देख के सुन के, तो दैट इज लैंग्वेज। टेरिटरी हमें पता पड़ रही है कि वो उसकी सीमा है, ठीक है, वो उसकी बॉर्डर है, किसी एक पर्टिकुलर बॉर्डर के लोग एक एथनिसिटी है, जैसे मैंने आपको बताया हम इंडियंस। रिलीजन, कोई एक रिलीजन के लोग एक एथनिक ग्रुप के है ना, हो जाता है ना बंटवारा, रिलीजन पे तो सबसे ज्यादा होता है, फिर कपड़ों के आधार पे भी होता है। तो all these are called ethnic markers through which distinctions between one ethnic group and another are emphasized, between these are maintained। So okay, आपको क्लियर हो गया होगा पहला वाला पॉइंट। So while the ethnic groups interact with one another for the purpose of say economic activity, the objective ethnic markers ensure, ठीक है। तो ये जब थोड़ा बहुत चेंजेस तभी आते हैं आजकल, क्या पहले तो नहीं आ पाते थे लोगों में चेंजेस एक एथनिसिटी से दूसरे, लेकिन आजकल क्या है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, मतलब यूपी का आदमी महाराष्ट्र में रह रहा है, साउथ में रह रहा है, तो वो अपने रहन सहन में उन चीजों को ले आता है, उसको वहां का फूड अच्छा लगने लगा, मान लो केरला का है ना, तो उसकी एथनिसिटी धीरे धीरे चेंज भी होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, हमारे पंजाबी भाई बहन जो जाके कनाडा रहने लग गए हैं, वहीं जाके शिफ्ट हो गए, एनआरआईज है ना, तो अब उनके रहन सहन में जो कैनेडियन कल्चर है वो आता जा रहा है, तो वो वहाँ के एथनिक पीपल होते जा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक अलग सी चीज आपको समझा दी है। It is not what of stratification, it is that is critical, but what people perceive. In other words, ethnicity is subjective construct. It is how we see ourselves. ठीक है। और सेकंड मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव है, यानी कि वो जो हमारी फीलिंग है ना अपनी वाली कि भाई हम एक हैं सब, वी वाली फीलिंग कि हम सब अपने आप को कैसे देखते हैं, वो आती है सब्जेक्टिव में, ठीक है। और जो थर्ड डायमेंशन था वो बिहेवियर पे था, points to the existence of concrete specific ways in which ethnic group
socialization too or in interaction with other groups. ठीक है? In this sense, the normative behavior of an ethnic group may include practices related to kingship, marriages, friendship, rituals, etc. ये थर्ड वाला है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है, तो हम उसे देख के कह सकते हैं कि भाई इनका कल्चर तो एक जैसा है ना, इनके यहाँ शादी इस तरीके से होती है या इस तरह से ये रीति रिवाज मना रहे हैं। सो वी कैन से कि ये एक एथनिसिटी के लोग हैं, इनकी एथनिसिटी सेम है। Thus an ethnic group is collectively which is perceived by others and society as being different in terms of language, religion, race, ancestral home, culture, etc.